कहानी। जरूरत और लालच गांव के किनारे एक छोटे से मकान में रहने वाला फयाज अपनी सादगी और दयानतदारी की वजह से मशहूर था। वो लकड़ियां काट कर बेचता और अपने बच्चों का पेट पालता था। उसका अकीदा था कि दुनिया तुम्हारी जरूरत के लिए है, तुम्हारे लालच के लिए नहीं। एक दिन फयाज के बेटे अहमद ने उससे कहा, ओबा, हम हमेशा उसी तरह गरीब हैं, रहेंगे, क्यों ना हम भी दूसरों की तरह ज्यादा माल कमाने के तरीके सोचें। फयाज ने मुस्कुराते हुए अहमद को कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, दुनिया में सब कुछ इंसान है कि जरूरत के लिए बनाया गया है, लेकिन अगर हम उस पर लालच मुसल्लत कर दें तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। आओ, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मंजर फयाज ने अहमद को अपने हमराहों के साथ जंगल ले लिया। सूरज की नर्म रोशनी दरख्तों के पत्तों से छनकर जमीन पर गिर रही थी। परिंदों की चहचहाहट और हल्की हवा की सरगोशियां माहौल को पुरस्कून बना रही थीं। जंगल के वसत में पहुंचकर फयाज एक बड़े दरख्त के नीचे बैठ गया और अहमद को पास बैठाया। ये देखो, ये जंगल कितना खूबसूरत है। हर दरख्त अपनी जगह पर है, न कोई किसी का हक छीन रहा है, न किसी को तकलीफ दे रहा है। लेकिन अगर हम ज्यादा लकड़ियां काटने लगें तो ये खूबसूरती खत्म हो जाएगी, जंगल अजड़ जाएगा। यही हाल दुनिया का है। अहमद हैरान होकर बोला, लेकिन अबा, हम अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं, उसमें क्या हरज है? फयाज ने एक टूटा हुआ दरख्त दिखाते हुए कहा, जरूरत पूरी करना सही है, लेकिन जब हम अपनी जरूरत से ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं तो दूसरों का हक छीन लेते हैं। जैसे ये दरख्त किसी जानवर के घर के लिए था, लेकिन अब ये बेकार पड़ा है। नुक्ता फयाज ने मजीद कहा, बेटा, अल्लाह ने हमें दुनिया दी है, लेकिन ये आजमाइश है, ये देखने के लिए कि हम अपनी जरूरत पर राजी रहते हैं या लालच में आ जाते हैं। याद रखो, दुनिया वही है, अच्छी लगती है जो दूसरों के लिए भी अच्छी हो। अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो न सुकून मिलेगा और न बरकत। अहमद ने अपने बाप की बात को समझा और कहा, आबा, अब मैं समझ गया कि क्यों लालच बुरी चीज है। मैं वादा करता हूं कि हमेशा अपनी जरूरत पर राजी रहूंगा और कभी किसी का हक नहीं मारूंगा। फयाज मुस्कुराया और कहा, यही है जिंदगी की असल खूबसूरती है बेटा। इख्तिताम। गांव वापस जाते हुए अहमद के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो जान गया था कि जरूरत पूरी करना ही असल खुशी है और लालच सिर्फ दुख और नुकसान का सबब बनती है।